सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो जाती है। राजस्थान के जयपुर के हर गली में आग सी लग जाती है। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। लोगों का एक ही डिमांड था कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो यह बवाल बहुत बढ़ जाएगा। लगातार पुलिस पर दबाव बनने लगा। तब पुलिस ने सिर्फ 72 घंटे का समय मांगा। पुलिस वालों ने कहा 72 घंटों के अंदर अंदर हम कातिलों को गिरफ्तार कर लेंगे और आपके सामने पेश कर देंगे। हुआ ऐसा ही। 72 घंटे में ही पुलिस वालों ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वालों ने जो 72 घंटे दिए थे, इसके अंदर ही कातिलों को कैसे गिरफ्तार कर लिए, चलिए आगे बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बीरू और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डेस्क के इस चैनल पर। कहानी है राजस्थान के जयपुर से 9 दिसंबर 2023 की रात 8:40 पर। चंडीगढ़ में एक कमल पैलेस होटल है, उसका रूम नंबर 105 की बात कर रहा हूँ। रात को जब 8:40 पर कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। वो अलर्ट हो जाते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है कि क्राइम ब्रांच वालों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, भागने की कोशिश न करें। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो गोलियां चला दी जाएंगी, जान से भी हाथ धो बैठेंगे। अब तीनों लोग घुटनों के बल बैठ गए थे ताकि उनके ऊपर गोलियां न चलाई जाएं। अब अंदर पुलिस वालों ने देखा, उनकी जांच करना शुरू की तो जांच में पता चला कि एक आदमी जिसका नाम होता है रोहित, जो कि मसूरी गाँव का होता है, मकराना जो कि राजस्थान में लगता है। अब दूसरा व्यक्ति होता है नितिन फौजी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। तीसरा व्यक्ति उधम सिंह, जो कि हिसार यानी हरियाणा का ही होते हैं। तीनों लोगों को पकड़ा जाता है रात को 8:40 पर और यहाँ से चल देते हैं। अभी 1 घंटा ही हुआ था कि पुलिस आ जाती है और इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब इन 3 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया था, गिरफ्तार करने के पीछे क्या वजह था? वजह ये थी कि राजस्थान में 5 दिसंबर 2023 की दोपहर 1:21 पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नवीन शेखावत, जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद बातचीत करता है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं क्या बात है। वो कहता है 2 दोस्त और हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्हें भी अंदर बुला लिया जाता है। जैसे ही रोहित और नितिन अंदर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। 17 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और 17 राउंड गोलियां चलने के बाद पता चलता है कि सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है। जो इनका साथी होता है नवीन शेखावत, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और पास में सुरक्षा गार्ड, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से जैसे भागने के बाद सीधा निकलते हैं। बाहर कार वाला था, उसे अपनी बंदूक दिखाते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से इन्हें भागना था। रोहित और नितिन फौजी वो अब भागने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास अपना कोई गाड़ी नहीं था। इसी बीच एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर आ रहा था। उस व्यक्ति पर गोली चलाते हैं। जैसे ही स्कूटर गिरती है, वो स्कूटर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाते हैं। जाने के बाद एक जगह लगती है डीडवाना। वहाँ से एक गाड़ी किराए पर करते हैं जिसका किराया तय हुआ 1500 में ड्राइवर सुजानगंज छोड़ देता है। उन्होंने कहा हमें चूरू छोड़ दो, पर बात हुआ था सुजानगढ़ के लिए। वो बोले कि हमें आप हिसार छोड़ दो, पर सुजानगढ़ छोड़ देते हैं क्योंकि ड्राइवर की पत्नी की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल से ही आया था। वो बोला मैं आपको सुजानगढ़ छोड़ दूंगा क्योंकि रात को 10 बजे मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। और बात हुआ था सुजानगढ़ के लिए, मैं हिसार या चूरू नहीं छोड़ सकता। वहीं पर एक बस खड़ी हुई थी, उस बस में बैठ जाते हैं। ये बस इन्हें धारूहेड़ा की तरफ लेकर जाती है। वहाँ जाकर टेम्पो पकड़ते हैं। अब ये रेवाड़ी स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हिसार जाते हैं और हिसार से मनाली। अब ये अपना सफर तय करते हैं चंडीगढ़। यानी कि 5 तारीख को निकले थे, 6, 7, 8 तारीख और 9 तारीख, यानी कि लगातार ये भाग दौड़ कर रहे हैं और भागते भागते ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ के एक कमल पैलेस होटल में। वहां जाकर 7:40 पर चेक इन करते हैं। वहां जाकर अपना सामान रखते हैं। इतनी में ही पुलिस की घंटी बज जाती है, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। 72 घंटे का जो समय था अभी समाप्त नहीं हुआ था और पुलिस ने अपना काम कर दिया। जैसे ही ये लोग पकड़े गए, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इधर पुलिस भी अपनी वाहवाही कर रही थी कि अब इनसे वो राज पता किया जाएगा, आखिर इनके पीछे किसका हाथ है। दिल्ली में राजपूत समाज के लोग हजारों में शामिल हो जाते हैं। 10 दिसंबर 2023 को पुलिस पर दबाव था कि जब तक कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाए तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जब पुलिस पर दबाव पड़ने लगा तब रोहित राठौर हो या नितिन फौजी हो, इसके परिवार के लोग हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, तमाम लोगों से उनसे पूछताछ तथा बातचीत करने की कोशिश की। बताया जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। पुलिस अपने तरीके से काम की, पर सफलता मिली कि नहीं मिली वहाँ से। जब ये बात रोहित और नितिन को पता चली तो क्या उन्होंने खुद किया कि किसी को परेशान न करो, हम यहाँ हैं, आओ गिरफ्तार कर लो। राजस्थान पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। तभी राजस्थान पुलिस का एक बड़ा अधिकारी दिल्ली पुलिस के संपर्क में था। कहते हैं साहब कुछ मदद कर दीजिए, क्योंकि बताया जाता है बड़े लंबे समय से गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़
जेल में रहा था और दिल्ली पुलिस को इसके काम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है। हो सकता है अकाउ के संपर्क के बाद फिर उन्होंने बोल दिया अब तुम्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। वो जाकर आराम कर रहे थे। उन्होंने सपने देखे थे कि हम अब विदेश की जमीन पर होंगे, जहाँ से हम साउथ जाएंगे, वहाँ से हमें 3 अलग अलग फर्जी पासपोर्ट मिलेगा, वहाँ से हम लोग विदेश चले जाएंगे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और दिल्ली लाती है और दिल्ली से जयपुर जाते हैं। मीडिया वालों का एक ही सवाल था, आखिरकार नवीन शेखावत की हत्या क्यों हुई, जबकि वो उनका ही साथी था जो उनके साथ आया हुआ था, जो कि साथ में ही आया हुआ था। सुखदेव सिंह की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थी? बस 2 सवाल थी। इन 2 सवालों का जवाब जानने के लिए अब पुलिस के पास मीडिया जाकर सवाल पूछती है। जयपुर की पुलिस कुछ नहीं बोल पाई है, न ही दिल्ली पुलिस। लेकिन एक पत्रकार ने जब एक सवाल पूछा कि जो मदद कर रहा था उसकी हत्या क्यों की, तो उनके मुख से निकला कि वो गलती से लग गई थी, गोली चलाई जा रही थी सुखदेव सिंह पर, और गोली चलाई तो गलती से नवीन शेखावत को लग जाती है। और जब गोली लग ही जाती है तो उन्होंने सोचा कि इसको कहाँ लेकर जाएंगे, इसका इलाज कहाँ होगा। अब जिंदा भी रहता तो हमारे बारे में सब बता भी देता, इसलिए उसे भी वहीं मार देते हैं। 17 गोलियों में से 7 गोलियां उसे भी लगी थी। उसका मरना बिल्कुल तय था। अगर वो जिंदा रहता तो शायद वो सब कुछ बता देता, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कानून से बचकर नहीं जा सकते। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से उन्हें ट्रैक किया जाता है। वो जहाँ जहाँ जा रहे थे उन्हें पीछे से ही ट्रैक कर रहे थे, या फिर ऊपर से अकाउ ने ऊपर से इशारा दिया कि वो वहाँ पर है, जाकर पकड़ लो। अब पकड़े जाने पर बात ये हुई कि आखिर हत्या क्यों हुई। नाम आता है रोहित गोदारा की, क्योंकि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। तो रोहित गोदारा ने ही इसकी हत्या करने की जिम्मेदारी ली थी। पर जब कातिलों से पूछा गया तो उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के एक बड़े अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में ये इशारा कर दिया है कि रोहित गोदारा के कहने पर ही हत्या हुई है, लेकिन हत्या क्यों की है, इसकी वजह क्या है, इसकी अभी जाँच चल रही है। जाँच में बड़ी खुलासा हुई है। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में जयपुर से लेडी डॉन कही जा रही पूजा सैनी नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पूजा सैनी का सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस में हाथ है। पूजा और उसके पति महेंद्र मेघवाल ने ही मर्डर के आरोपी शूटर्स नितिन फौजी को हथियार मुहैया कराए थे। रोहित राठौड़ 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से पहले दोनों शूटर जयपुर में पूजा सैनी के घर में ही रुके थे। पूजा सैनी के पति महेंद्र के बारे में भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा बढ़ते जा रहे हैं। आपको जैसे खुलासा आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद साथियों।